अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, रमज़ान अल्लाह की रहमत और बरकत का महीना है और इस महीने में हर अच्छे काम का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए इस्लाम की रोशनी में समझते हैं कि इस महीने में मियाँ बीवी के रिश्ते को कैसे कायम रखना चाहिए ताकि सवाब भी मिले और अल्लाह की रज़ा भी हासिल हो। सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि रमज़ान क्या है। ये वो महीना है जिसमें कुरान शरीफ नाजिल हुआ। इस महीने में रोज़े रखे जाते हैं, इबादत की जाती है और अल्लाह से माफ़ी मांगी जाती है। रमज़ान सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाने और अल्लाह के करीब होने का मौका है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस्लाम ने मियाँ बीवी के रिश्ते को भी इबादत का हिस्सा बनाया है। अगर ये रिश्ता सही नीयत और सही तरीके से निभाया जाए तो इसमें भी सवाब मिलता है। अब सवाल ये है कि क्या रमज़ान में मियाँ बीवी आपस में हमबिस्तर हो सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कुरान शरीफ में सूरह बकरा आयत नंबर 187 में अल्लाह फरमाता है कि रोज़े की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना जायज़ है। मतलब दिन में रोज़े के वक्त ये मना है, लेकिन रात में इफ्तार के बाद से लेकर सुबह सादिक यानी कि फजर की अजान से पहले तक ये जायज़ है। इस्लाम में हर काम की नीयत बहुत ज़रूरी है। अगर आप रात में अपनी बीवी के पास सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जा रहे हैं तो ये सिर्फ एक आम काम होगा। लेकिन अगर आपकी नीयत यह है कि आप अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे हैं, अपने बीवी को खुश रख रहे हैं और अपने घर को सुकून दे रहे हैं, तो ये सवाब का जरिया बन जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करना और उसकी ज़रूरतें पूरी करना भी सवाब का काम है। तो रमज़ान में ये सवाब और बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि रमज़ान में ये काम कैसे करना चाहिए। नंबर 1, वक्त का ध्यान रखें। रोज़े के वक्त यानी सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक ये सख्ती से मना है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है और उसे कफ़ारा देना पड़ता है। नंबर 2, रात का इंतज़ार करें। इफ्तार के बाद जब रोज़ा खुल जाए और आपकी इबादत पूरी हो जाए तब ये जायज़ है। नंबर 3, पाक साफ रहे। हमेशा गुस्ल करके पाक रहे, खासकर रात में ऐसा करने के बाद, ताकि सुबह की नमाज और रोज़े के लिए तैयार रहे। नंबर 4, शर्म और हया रखें। इस्लाम में शर्म और हया बहुत ज़रूरी है। अपने रिश्ते को निजी रखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने ये रिश्ता हलाल बनाया। अब सवाल ये है कि इसमें सवाब कैसे मिलता है। जब आप अपनी बीवी को खुश करते हैं तो अल्लाह खुश होता है। जब आप अपने नफ्स को हलाल तरीके से पूरा करते हैं और हराम से बचते हैं तो ये सवाब का काम है। रमज़ान में हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। तो ये छोटा सा काम भी बड़ी इबादत बन सकता है। अगर आप रात में ये करते हैं और फिर सुबह रोज़े के लिए तैयार होते हैं तो आप अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे होते हैं, जो सवाब का सबब बनता है। अब हम आपको बताएंगे रमज़ान में कुछ गलतियों से बचें और कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, रोज़े के वक्त ख्यालात पर काबू रखें। दिन में इस बारे में सोचने से बचें ताकि आपका रोज़ा पूरा रहे। नंबर 2, इबादत को ना छोड़ें। रात में जायज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तरावी या कुरान की तिलावत छोड़ दें। पहले इबादत करें, फिर अपने रिश्ते को वक्त दें। नंबर 3, हद से ज़्यादा ना करें। रमज़ान में सब्र बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा इसमें पढ़ने से आपकी सेहत और इबादत पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, रमज़ान में हमबिस्तरी करना जायज़ है, लेकिन इसे अल्लाह की दी हुई नेमत समझें और सही तरीके से करें। सही नीयत, सही वक्त और सही अंदाज से ये काम करें तो ये ना सिर्फ आपकी बीवी के साथ आपके रिश्ते को मजबूत करेगा, बल्कि अल्लाह की तरफ से सवाब का ज़रिया भी बनेगा। ये अल्लाह हमें रमज़ान में तेरे हुक्म पर चलने की तौफीक दे, हमारे रिश्ते को हलाल और पाक रख और हमें तेरी रहमत से नवाज। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।